डिमा हासाओ में कुल मिलाकर अभी 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गया है और पिछले बार 2 साल से 10 लोगों एग्जीक्यूटिव मेंबर से काउंसिल ऑटोनॉमस काउंसिल और सीएम का नेतृत्व पे चला रहा था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो चारों जो नया जो इस बार काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने का उनको मिल गया। और फर्स्ट टाइम ये लोग जो भी है जो चारों जो है फर्स्ट टाइम इलेक्ट होकर आए। और इस वक्त अगर हम बात करें तो कालाचांद से है, हाजाडिसा से है और गोंजुंग से है और फिर डिहामलाई से एक है। जहाँ डिमा हासाओ का चारों कोना हम जो कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो हम लोग कहते हैं, उन सभी जगह से एक एक करके उन लोगों को यहाँ पे एक इकट्ठा करके यहाँ का जो देवलाल गरोसा का नेतृत्व पे उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो पहला हम जानना चाहते हैं रामगिलोमा जिमी से, जो अब एक डिहामलाई कॉन्स्टिट्यूंसी एक ये सब भी पता है कि डिहामलाई एक पिछड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी अब माना जाता है। और आजकल बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि डिहामलाई जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी कैसा है, कहाँ का है, लेकिन आप उनसे जानते हैं कि इस बार आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने का बावजूद भी बीजेपी में आप फिर इलेक्टेड होने के बाद में बीजेपी में आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर दे रहा है, क्या कहेंगे और क्यों दे रहा है, आप क्या सोच रहे हैं और नया? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हम लोग का सीएम सर, एमएलए मैडम, उनका सहयोग से या उनका मदद से माया से हम लोग मुझे ये मिला है। और मिला मतलब मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस बात का योग्य से मुझको हमको दिया है। इस बार पे मैं बहुत खुशी हूँ। और मैं फिलहाल तो उनका जो विश्वास है उनका साथ में पूरा मैं एक ही साथ में उनके साथ काम करेगा और उनका भरोसा को मैं बरकरार रखने का मैं पूरा कोशिश करेगा। अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या कहेंगे? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों मैं वही बोलूँगा, जो भी हो अभी आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना है, फिर भी डेवलपमेंट बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन मैं अभी फिलहाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पिछड़ा हुआ है मैं नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि अभी हम लोग बीजेपी सरकार आने के बाद में बहुत सारा डेवलपमेंट मिला है। अभी ढमले में 50 किलोमीटर्स लगभग पीएम से मिला है और नया दुगनावाला है, असम दर्शन का भी मिला है। और फिलहाल स्पेशल पैकेज की मदद से हम लोगों ने बहुत सारा जगह में सड़कों को बनाने का कोशिश किया है। जब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाब से जब खड़ा हुआ था तो आपको कभी ऐसा लगा था कि फ्यूचर में हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर खुद को देखने मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं विश्वास तो है क्योंकि मैं एक तरफ से टिकट नहीं मांगा है, फिर भी मुझे जीतने के बाद में बीजेपी एक्सेप्ट करेगा, इंडक्ट देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। और मैं तिक बोल तो बीजेपी सरकार नहीं होता या कोई सरकार होता तो मैं इलेक्शन खेलता ही नहीं एक्चुअली बोलने से तो। अच्छा, क्योंकि अब बीजेपी अगर सरकार नहीं होता कि इलेक्शन खेलता ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा है, ये तो असली बात है, मैं किसी को नहीं बताता हूँ, आज मैं ही बोल दिया मैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी हाजाडिसा का एमएससी से, और फिलहाल हम जाना चाहेंगे उसको एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर। और उनसे जानते हैं कि हाजाडिसा एक हाफलोंग से काफ़ी दूर है, वहाँ पे आज भी एक काफ़ी सारा गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता का प्रॉब्लम है और बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। उसको छोड़ देखा जाए तो आज आप एमएससी इलेक्टेड होने फर्स्ट एमएससी इलेक्टेड होने के बाद में आज एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर आपको आज से जाना जाएगा, या फिर जब आपको अपॉइंट किया जाएगा डिपार्टमेंट, अब तक हालांकि नहीं दिया गया, तो आपका सोच विचार कैसा है और आपका सपना क्या है उसे? तो हिल्स लाइफ को नमस्कार जुटाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारा इस डिमा हासाओ जिला का सीएम श्रीमान देवलाल गरोसा जी को मेरा तरफ से बहुत बहुत मतलब थैंक्स देता है, नमस्कार जुटाई उनको विदाई मतलब थैंक्स देता। और साथ ही साथ उसका साथ में एमएलए मैडम नंदिता गरोसा जी, और साथ में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी पार्टी का डॉनफाइन थाउसेंड जी, और हम लोग का बीजेपी के जितना भी कार्यकर्ता, हम सभी को पहले थैंक्स देता। क्योंकि देखो आज में हम ईएम हुआ इस बीजेपी पार्टी का ये से, तो इसलिए हम सब बीजेपी पार्टी को मेरा तरफ से डिमा हासाओ बीजेपी पार्टी को थैंक यू जुटाई। और उसके बाद में हम एमएससी अभी 2.5 साल हुआ, लेकिन अभी ईएम मिला। लेकिन ईएम होने के आगे हम एमएससी बैठने में भी देखो पहले से तो बहुत सारा डेवलपमेंट दिया और मिला भी है।
स्कूल बोलो, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बोलो, उसके बाद ये इकोलोबिया स्कूल बोलो, फिर केके रोड भी पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा ही हुआ। इसीलिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मैं बहुत कुछ सोर्स नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत बीजेपी गवर्नमेंट आके, हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट आके बहुत काम हुआ है। इसीलिए हम अभी ईएम हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट तो नहीं, मतलब अभी तक तो डिसीजन नहीं हुआ, नहीं दिया, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट देगा उसी का हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को भी अच्छा से देखेगा, उसके बाद दिमा हसाओ को भी अच्छा से देखेगा, दिमा हसाओ का जनता को भी, दिमा हसाओ का डेवलपमेंट को भी अच्छा से हम लोग सब ईएम्स और बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता सब एक साथ मिलके हम लोग दिमा हसाओ को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए हम कोशिश करेगा, और जितना हो सके हम लोग काम करते जाएगा बोल के हम, मेरा तरफ से तो वही बोलता है जी। और ये सब ये कि पहले का जो इलेक्शन होने से पहले, इलेक्शन होने से पहले शायद आपने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं से मुझे इलेक्टेड हो जाए या एमएससी बनने का मौका मिले। एमएससी बनने के बाद फिर अभी ईएम बनने का मौका मिला, तो ये मौका मिलने के बाद आपका मीन जो है एक सपना कुछ तो रहा होगा। एक पॉलिटिशियन में जब आते हैं तो लोग तो अगर गांव का बात करें या दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का भी, आपका डिस्ट्रिक्ट का आप एक जिम्मेवारी लेने जा रहा है, तो आपका मीन अगर कोई भी डिपार्टमेंट हो तो आपका मीन डिपार्टमेंट, आपका जो एक तो एम होगा तो क्या हो सकता है? वो तो एक्चुअली तो मैं तो पहले अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हज़रत कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचा था कि यहाँ मेरा वहाँ पे तो ऐसे लैंड जगह, मतलब वहाँ गांव भी उतना लैंड भी नहीं है, क्योंकि कुछ काम करेगा, कुछ बागान वगैरह कुछ सोर्स भी उतना वो नहीं है। इसीलिए हम सोचा पहले कि यहाँ कुछ और आदमी तो बहुत है, वहाँ कुछ सोर्स नहीं है, इसीलिए हम अभी फिशरी डिपार्टमेंट से भी हम फिशरी बनाने दिया कि मछली बिक्री करके वो कुछ वो होगा ना, कमाई होगा, सोर्स होगा, यही सोचा। और उसके बाद और क्या बोले, वो जो दिमा हसाओ एज ए होल अभी तो ईएम हुआ, लेकिन अभी तो हम खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं है बोल के पूरा दिमा हसाओ को कैसे आगे बढ़ के लेके जाएगा, दिमा हसाओ का कितना यूथ है, जितना ये लोग है उस सबको एक साथ ले जाने के लिए काम तो हम लोग एक साथ में हम लोग ईएम सब और सीएम सर का विचार से, सीएम सर का नेतृत्व में हम लोग सब ये डिसीजन लेगा कि कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे दिमा हसाओ अच्छा होगा, यहाँ का काउंसिल का दिमा हसाओ का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग एक साथ वो करके काम करेंगे। हाँ जी हाँ। और हमारे साथ बहुत एक दिमा हसाओ का ऑटोनोमस काउंसिल में नया एग्जीक्यूटिव मेंबर बना है, और पिछले साल 2012 ऑटोनोमस काउंसिल का जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, 12 ऑटोनोमस काउंसिल, उस वक्त कालासन कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्ट होकर आया था। लेकिन वो अभी नया एमएससी है, फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये सब बात नहीं है कि वो पॉलिटिकल से पॉलिटिशियन में या फिर काफ़ी सालों से उसका साथ जुड़ा हुआ है पॉलिटिशियंस के साथ। अगर बात करें तो बहुत सालों से वो पॉलिटिशियन में था, लेकिन कभी ऐसा तो इलेक्शन में तो वो फेस नहीं करा। उसके बाद कालासन कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जीत के आना, और कालासन कॉन्स्टिट्यूंसी को एक लोग बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कालासन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत एक पॉपुलेशन एरिया वाइज है। तो उसकी हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी सारा यूथ का प्रॉब्लम्स है। उसको अगर हम देखा जाए तो अब नया एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के बाद, नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के बाद, तो आप पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक जिम्मेवारी हो गया। पहले एक एमएससी होने के नाते अब कालासन का सिर्फ एक जिम्मेवारी था। तो अब क्या सोच रहा है कि नया बदलाव क्या देख सकते हैं आपके नेतृत्व पे? पहला हम कालासन वासियों को नमस्कार। वो लोग जो हमको बहुत जिताया बोल के आज ये सब दिमा हसाओ को सोचने को मौका मिला कुछ बनाने के लिए, और ईएम बनने भी सका, एमएससी बनने भी सका। पहला हम जनता से वो लोग को नमस्कार करता है। कालासन का जितना हमारा वोटर्स है वो लोग का शुभकामनाएं, आप लोग का वजह से आज हम ये ईएम बनने सका। इसलिए हम आगे भी पहले भी हम जितना सका आप लोग के लिए, कालासन वासियों के लिए हम काम करके आया, हो रहा भी है। वो हाँ किसके लिए, तो सीएम सर से इतना हम लोग को चांस दिया, कितना हम लोग को फैसिलिटी दिया, एमएससी होने से हम लोग को अपना जगह अपना देश को बनाने के लिए वो हम लोग को मौका दिया। वो मौका में हम लोग भी एक रुपये 2 रुपये इधर उधर नहीं करके सही जगह में सही
जनता का जो सोच है, जनता जो जरूरी है, वहाँ सब हम लोग लगाए हैं। कालाचन का अगर हम बात करें तो कालाचन बहुत सालों से एक पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। तो उनमें से अगर हम बात करें पिछली बार का जो लीडरशिप का हम बात करें तो गार्जियन लेस ऐसा इलेक्शन होने का बाद ऐसा होता था। हमने देखा है कि अगर बात करें मोहित होजाई और जोयल गोरलो मिहिर बर्मन का बात करें तो एक लोगों को जो वहाँ का जो लोगों को एक गार्जियन मिलने का बावजूद भी गार्जियन जो है गार्जियन लेस या फिर जैसे कि खो देना पड़ता है। उसके वजह से काफ़ी सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में इफेक्ट हुआ होगा। तो इसका बारे में आप रिकवरी करने के लिए क्या सोच विचार है? बहुत कुछ बाकी है, वो इसलिए हम लोग का जनता लोग बोलता है हम लोग का नसीब भी खराब है। हम लोग का 10 साल तो ऐसे बिखार में गुजर गया, वो पिछड़ा हुआ। वो 10 साल का मिखाब में तो हम भी बहुत दौड़ने पड़ेगा। और हमारा जितने पार्टी का लोग भी हम लोग को बड़ा भी है वहाँ बहुत। हमारा नए तो अभी MLA में 5,000 वोटर्स है, उसको संभालना भी मुश्किल तो होता है। वो हम क्या जिम्मेदारी मिलता है, लेकिन ऐसे तो हम लोग को अभी तो मोटा मोटी पब्लिक खुश है। जो जरूरी में वो लोग जो मांगा वो हम हमेशा करके जाता। वो लोग मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए बोलो, जो में बोलो, जितना सकता हम भी हेल्प करता। और हमारा दोस्त लोग वर्कर लोग भी हेल्प करता है। और जनता अभी तो खुशी है। और ये आगे तो ऐसे रहा, हम लोग का लीडर नए होने की वजह से इरिगेशन नाला भी बन जाता। लेकिन अभी फिलहाल जो हम भी आया और हम लोग का इरिगेशन नियम भी साथ देता। CM सर लोग तो है ही है। तो अभी इरिगेशन नाला भी मोटा मोटी ठीक हो गया। अभी नाला बांध भी ठीक हो गया। मेन समस्या तो कालाचन में तो वही है, खेती करके खाता है। वो सारा कुछ दान भी होता है वहाँ। वो अभी इस साल तो अच्छा खेती होगा, इसलिए पब्लिक के लिए जितना सकेगा करते जाएगा। अभी एक डिमा हासाव का क्लिप कालासन ही नहीं, अभी पूरा डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट को यानी कि डिमा हासाव जितना 2 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन को यानी आपका पास में अभी एक दायित्व दे रहा है। एक हमारे जो देवलाल गोरलोसा जी ने वो आपको एक दायित्व दे रहा है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के बाद सबको देखना पड़ेगा। आप कैसे नज़र सोचते हैं? नहीं, सोचना है हम लोग, सारा डिमा हासाव वासियों को हम लोग सोचना है। देखिए हम भी कैंपिंग में भी हम MLA में भी सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूरा हुआ है। हमारा विश्वास से हमारा पार्टी का तो विश्वास है ही है। हमको विश्वास होके भी कितना तो आदमी वोट भी मारा, साथ में दिया। तो हम अभी और हमसे बात कर रहा हूँ उसको ही देगा नहीं। अभी जो जिम्मेवार हम लोग को देगा, जो डिपार्टमेंट देगा, उसमें से जितना सकता है अच्छा करने का कोशिश तो जारी रहेगा। डिमा हासाव को बाला के लिए सुस्त रहेगा बस। अभी डिमा हासाव का लोगों के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव मेंबर का तरफ से क्या मैसेज रहेगा? वो तो अच्छा महसूस है। अब क्या देना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? और डिमा हासाव वासियों के लिए वो लोग की वजह से हुआ, वो लोग जो साथ दिया इतना। हम देखो माइबंग रैली में इतना डिमा हासाव का लोग इतना जमा हुआ, उसमें हमारा आंसू ही बह गया। इतना खुशी होके जो हमारा देवलाल गोरलोसा और MLA मैडम और जितने पार्टी को, जितना हम लोग के लीडर को विश्वास होके इतना आदमी इकट्ठा होके जमा हुआ, वो दिल में अभी भी मेरा दिल में है। उसको इतना खुशी हुआ, उस दिन आंसू भी बह गया। जो हमको विश्वास हो कि ऐसे आया, तो वो जो लोग विश्वास को हमेशा अच्छा ले जाएगा, विश्वास दिलाएगा, वो कोशिश हमेशा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी लास्ट हमारे साथ गोंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो गोंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा हमने एक अच्छा लीडर देखा है और अच्छा लीडर मिला भी है। और ठीक वैसा ही एक है युवा लीडर जहाँ नुजीर कैम्प्राई, उसको गोंजुंग का लोगों ने उसको चुनकर ऑटोनोमस काउंसिल में भेजा है। जो काफ़ी सालों से वहाँ पे एक अगर हम बात करें प्रखंड वारिसा से लेकर काफ़ी सारा अच्छे लीडर, बहुत बड़े लीडर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामी दामी लीडर उस गोंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए। और गोंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम बात करें, गोंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ डिमासा जनजाति का एक हेडक्वार्टर भी एक माना जाता है। तो अब क्या कहेंगे अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको चुन के भेजा है, तो अभी फिलहाल अभी नया एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर भी आपको अभी जाना जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोंजुंग के लिए क्या आप कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गोंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना वासी है, और ये BJP पार्टी थैंक यू, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिमा हासाव CM देवलाल गोरलोसा सर,
सबको थैंक यू। हम लोग EM बनाया। और गुंजुंग का बात तो आप लोग सब मालूम है। गुंजुंग देखा जाए तो एक प्रॉपर जगह है, जैसा हाजार दिशा है, जैसे केपरे, ऐसा कॉन्स्टेंसी नहीं है। गुंजुंग प्रॉपर जगह है, लेकिन जैसा अभी आपने बोला, गुंजुंग से बहुत पहले भी सीनियर लीडर्स बहुत इलेक्शन जीत के गया हुआ है। वहाँ से MP भी बना है, वहाँ से CM भी बना है। लेकिन आज का दिन गुंजुंग का हालात ऐसा है कि वहाँ का हॉस्पिटल, अब कहा जाए तो पूरा डिमा हसाओ में सबसे सीनियर हॉस्पिटल वही है। लेकिन आज का दिन कुछ नहीं है। फिर भी BJP गवर्नमेंट आने का बाद में अभी थोड़ा बहुत बना रहा है। और जैसे हम लोग गुंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा 20 विलेज है। ये बीच गांव में ऐसा कोई गांव भी नहीं है कि जैसा पूरा जा सकता, रोड सब पक्का हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये BJP गवर्नमेंट आने का बाद में ये 20 गांव में जैसे जैसे सब गांव में भी थोड़ा बहुत रूट भी पक्का हुआ है। जैसे रोहिडिसा विलेज ये सब बहुत अंदर है, सब में अभी सब गाड़ी पहुंचा सकता। हैंगिंग ब्रिज भी बहुत बनाया ये BJP गवर्नमेंट का आने का बाद में। जैसा थोड़ा पहले आपने पूछा भी है दोस्त लोगों को, ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम लोग ये एरिका नट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, सोयल से सबसे लेके एरिका नट भी प्लांटेशन करा रहा है। और ऐसा है कि पहले तो गांव में कुछ नहीं है, लेकिन ये BJP गवर्नमेंट आने का बाद में बहुत कुछ करने सका हम लोग। ये BJP पार्टी, ये अभी का हम लोग का CM डेवलप गौरलोसा सर सब साथ दे के हम ये BJP पार्टी में आने का बाद में 5 गांव में पूरा करेंट भी पहुंचाने सका। ये बीच गांव में पूरा जैसे हम लोग ट्रेडिशनल पूजा करता है जो मडाई को, ये बीच गांव में सब गांव में भी लगभग ये 20 में हम 14 विलेज में तो ये मडाई को भी बना लिया। बाइक को भी बहुत बनाया है, 10-12 तो अभी कंप्लीट हुआ है। और ये पहले से बहुत प्रॉब्लम है पानी का। हम आशा करता अभी ये CM सर को, हमारा BJP पार्टी को, पूरा टीम को, एक गुंजुंग में पानी का बहुत सोर्स खराब है, उसका लिए भी अभी JJM से बना रहा है। और हम आशा करता हूँ, हमारा भी सपना है गुंजुंग में एक पुराना हेडक्वार्टर है, पहले वीर संबोधन फोंगलो सब भी उधर ही से तो इधर आया हाफलोंग। वहाँ पे एक ब्रिटिश लोगों में रहा उस टाइम में। वहाँ पे एक लेक है, उसको मैं बड़ा सा एक डैम बनाने मांग रहा है। और वहाँ का डैम कंप्लीट अगर डैम बना सकता तो वहाँ से पूरा कॉन्स्टेंसी में पानी अवेलेबल हो सकता वहाँ पे। कि जैसे कि यहाँ डिबराई लेक, ये हाफलोंग बाजार लेक, ये सब लेक होने का वजह से मुलहई सुम्फुजांग सब पानी मिल रहा है घर में कुआं बनाने से। मेरा सपना ये है एक गुंजुंग में एक पानी के लिए बहुत समस्या है, वो सक्सेस कराना है। और अभी लोगों को अभी एक नया एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर आपसे आज से आपको जाना जाएगा, तो लोगों का लिए अब क्या मैसेज रहेगा और आपका अपील क्या रहेगा? कैसा क्या अपील रहेगा दिमाग सका लोगों के लिए? जो मैं अच्छा करेगा, जैसे लोग आपको किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? लोग जैसे कि नहीं सिर्फ गोंजुंग का वाला तो आपको एक वोट दे के आपको पकड़ लीजिए, आपको एक इलेक्टेड बन के यहाँ पे काउंसिलर भेज दिया। अभी काम करने के लिए डिमाहासों का लोगों से आप क्या सपोर्ट मांगते हैं? दिमाग हंसाओ से तो हम अपने लिए ये नहीं है, लेकिन हम लोग का पार्टी का लिए तो पूरा सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हम लोग का दिमाग हंसाओ मजबूत होने के लिए तो, हम लोग का काउंसिल मजबूत होने के लिए तो रेवेन्यू चाहिए। ये रेवेन्यू के लिए तो सब पब्लिक एक साथ होना पड़ेगा। यहाँ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो हम लोग का काउंसिल और मजबूत होगा। और आप काफ़ी दिनों से हमने देखा कि आप एक MSc होते हुए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काफ़ी एक गर्जन MSc इस हिसाब से आपने देखभाल करके आया, तो आपने चेंजिंग्स क्या देखा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? अब जब आने से पहले कैसा था और अभी जब आप एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर इंचार्ज नहीं है फिर भी MSc का तौर पर एक गर्जन आपने देखा, उसमें क्या चेंजिंग बदलाव लेने का आप कोशिश कर रहा और क्या क्या देखा? फॉरेस्ट में ये हम आने के बाद में और CM सर को मिलने के बाद में, ये BJP पार्टी आने के बाद में बहुत चेंज हुआ है। जैसे पहले तो पूरा 10-12 तो शोमिल चल रहा था, अभी टोटली बंद किया है। ये पूरा गच्छी काट रहा था उस टाइम में, और प्लांटेशन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी प्लांटेशन बढ़ा दिया और ये शोमिल सब भी टोटली बंद करा दिया। और रेवेन्यू के लिए जैसे कि ड्यूमरा में पूरा
नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा बालू उधर ही मिल रहा है डियूंगरा, वहाँ से भी बहुत रेवेन्यू बढ़ गया अभी। पहले हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट का पहले तो 16-17 करोड़ था, लेकिन अभी 45 करोड़ सीएम सर से भी रोज बोल रहा है, सबको पब्लिक को जाना रहा है। अभी रेवेन्यू भी बहुत बढ़ा दिया। अगर आपको फिर से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही एक बार आपको एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर एक दायित्व दिया जाता है, तो आप क्या लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और नया सुधार लेने की क्या ज़रूरत है? और अगर हम बात करें तो डिमा हासाओ एक विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टूरिज्म का भी सक्सेसफुल नहीं होगा जैसा लग रहा है। आप इसका बदलाव में क्या सोचते हैं? सक्सेस होगा अगर सब साथ पब्लिक साथ देता तो सक्सेस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा सक्सेस होगा। मेन तो वही है, रेवेन्यू बढ़ाना है फॉरेस्ट से, तो ये